Good morning, students. Today I am going to teach you chapter chapter 4. In this chapter, we are going to study about heat. Okay, students. Name of the chapter is heat. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं chapter 4, that is heat. जैसा कि chapter के नाम से ही हम ये जान सकते हैं कि what is heat. Let us start. Heat is a form of energy. यानी कि हीट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी बिकॉज हीट कैन डू एनी वर्क. अगर ये कोई एनर्जी है तो इट कैन डू अ वर्क. इट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर. Heat can be seen by us. We can feel heat by the temperature of effect it's produced. यानी कि हीट को हम देखकर भी बता सकते हैं. अगर हमने अगर एक कप में कॉफी ली हुई है, उसमें से अगर भाप निकल रहा है, देन वी कैन सी, हम उसे देखकर ये बता सकते हैं कि दैट इज हॉट. When heat is given to a substance, its temperature increases and it becomes hotter. यानी कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, उसके अंदर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और वो वस्तु गर्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यूटेंसिल kept on the gas burner, it get its temperature and increases and it becomes hot. यानी कि जब कोई भी बर्तन हम गैस के ऊपर रखते हैं तो वो हीट से क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है. ऑन द अदर हैंड, when heat is removed from a substance, then its temperature decreases. यानी कि जब उससे हीट से हम उतार देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगता है, यानी कि वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाटर इज केप्ट इन ए रेफ्रिजरेटर, heat gets removed from the water and its temperature decreases and become cold. यानी कि जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, वाटर इट बिकम्स वेरी कोल्ड. तो सबसे पहले इस टॉपिक में पहला टॉपिक जो है बच्चों, दैट इज हॉट एंड कोल्ड. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर हॉट, whereas some of them are cold. For example, tea is hot but ice is cold. ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे आसपास होते हैं और कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं. सो वी यूजुअली डिसाइड when an object is hot or cold just by touching it. यानी कि ऑब्जेक्ट्स को या तो हम देखकर भी पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई वस्तु रखी हुई है टेबल पे, अगर पराठा कुछ रखा हुआ है, तो उस वस्तु को हम टच करके भी बता सकते हैं कि वो हॉट है कि कोल्ड है. समटाइम्स हाउएवर, sense of touch is not reliable in telling us whether the object is really hot or cold. Okay, students. Then next, let us see how we can explain that the object is hot or cold. We use the word heat to describe something that the produces warmth. But what is heat? Scientists have tried to understand and causes of warmth and coldness for a long time. Today, scientists explain heat using the practical theory of matter. यानी कि हीट को हम प्रैक्टिकल की थ्योरी से हम बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडा है. यू कैन सी स्टूडेंट्स, अगर आइस है तो इसे हम देखकर ही बता सकते हैं कि इट इज कोल्ड. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस लेसन इज, यानी कि किसी भी वस्तु का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो गर्म हो जाती है, यानी कि वो हॉट होती है. और जब उसके टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, देन it becomes cold. So children, it is very necessary to know about what is temperature. Temperature actually होता क्या है? So children, temperature, we can see the definition of temperature. The quantity that tells us how hot or cold something is called temperature compared to something else. यानी कि कोई भी वस्तु का
वस्तु की वह क्वांटिटी जो ये बताती है कि वो हॉट है या कोल्ड है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर ऑफ स्केल, यानी कि इसे स्केल के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट व्हाट इज थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के बारे में बच्चों आपने देखा होगा कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से जब बढ़ जाता है तो हमें बुखार आ जाता है, और इस कंडीशन में हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो किसी भी चीज को नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है कि हाउ द ऑब्जेक्ट इज warm or cold. Then what is thermometer? A thermometer is an instrument that is used to measure a temperature. यानी कि थर्मामीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का टेम्परेचर नापते हैं। थर्मामीटर मीन्स, थर्मो यानी कि हीट होता है, थर्मो मीन्स हीट एंड मीटर मीन्स टू मेजर। इसीलिए बच्चों इसका इस ऑब्जेक्ट इस यंत्र का नाम है थर्मोमीटर। सो चिल्ड्रन थर्मोमीटर भी टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर: क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। सो चिल्ड्रन मेन जो थर्मोमीटर होते हैं, जो भी डिफरेंस होता है, दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हम अपने इस चैप्टर में इन दो थर्मोमीटर के बारे में जानने वाले हैं, दैट इज क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। जैसा कि नाम से ही हमें ये पता चल जा रहा है कि कौन सा थर्मोमीटर वी यूज फॉर वी यूज फॉर आवर बॉडी, यानी कि हम अपने बॉडी का तापमान नापने के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज करते हैं, सॉरी कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं, दैट इज क्लिनिकल, जो कि डॉक्टर यूज करते हैं। अगर आपके बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो इन दैट केस दे यूज अ काइंड ऑफ थर्मामीटर दैट इज क्लिनिकल। एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो साइंस में जो कोई भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर जो भी नापना होता है, किसी भी वस्तु का ताप नापना होता है, तो वहां पे लेबोरेटरी के थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं। तो लेट अस सी क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे होते हैं। यू कैन सी इन द फिगर क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपने देखा होगा ये डॉक्टर के पास होते हैं, जिसके आगे वाले पॉइंट को हम या तो अपने जीभ के नीचे रखते हैं या फिर यहाँ साइड में अपने हैंड के बगल में रखते हैं, अंडर आर्म्स के नीचे। The thermometer that measure the temperature of our body is called clinical thermometer। यानी कि जिस थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी को टेम्परेचर को नापते हैं, that is called क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। जो आगे का जो पोर्शन होता है जो चमकदार होता है सिल्वर की तरह, दैट इज बल्ब। कंस्ट्रक्शन ऑफ किंग और बोर, इसमें मरकरी नामक फ्लूइड भरा होता है, जिसकी सहायता से हमें ये पता चल पाता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है। यू कैन सी हियर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यू कैन सी इन द फिगर थर्मोमीटर बल्ब है ये, ग्लास बल्ब कंटेनिंग मरकरी। मरकरी थ्रेड होता है जो कि जब हमारे बॉडी जब हम इसे नापते हैं तो ये बढ़ता और घटता है, और ये पॉइंट करता है कि हाउ मच टेम्परेचर आवर बॉडी हैज। Okay students, the next we talk about what is kind of laboratory thermometer. Laboratory thermometer has a long narrow glass tube. It has a bulb at one end containing mercury, and it has a scale marked in degree Celsius. The range of laboratory thermometer is generally from 10 degree Celsius to 110 degree सेल्सियस। यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो जनरली फॉर्म होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
Okay, students, you can see. Then we can see what is the difference between clinical thermometer and laboratory thermometer. It is used to measure the temperature of human body. Clinical thermometer का इस्तेमाल हम अपने बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं, where it is used to measure the temperature of different objects in the laboratory and factories. लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है. It has the temperature range of 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, and it has the temperature range from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The next point is it has a small construction near the mercury bulb. यानी कि यहाँ मरकरी बल्ब के पास स्मॉल कंस्ट्रक्शन होता है. यूजुअली इट डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्शंस, यानी कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं, कुछ भी नहीं बना होता है. एंड इट कैन बी टिल्टेड वाइल टॉकिंग रीडिंग, और इसको हम घुमा भी सकते हैं पढ़ते हुए, बात करते हुए. बट इट हैज टू बी केप्ट अपराइट वाइल टेकिंग द रीडिंग. लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं है, उसे हम सीधे रखना पड़ता है जब तक उसकी रीडिंग नहीं आ जाती, यानी कि हाउ मच द टेम्परेचर इज. So children, you can see what is the difference between clinical thermometer. clinical thermometer हमने दिखाया आपको, बल्ब है, यहाँ पे स्मॉल कंस्ट्रक्शंस हैं, और इसे हम किसी भी तरीके से नाप सकते हैं, या तो मुंह के अंदर जीभ के नीचे लगा के नाप लेते हैं, या फिर अंडर आर्म्स के नीचे भी दबा कर नाप लेते हैं. लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे उसे हम सीधे रखना पड़ता है जब तक कि उसकी रीडिंग न आ जाए. So children, in the next video I will teach you about what are the precautions when we use clinical thermometer, and what are the precautions when we use laboratory thermometer. So children, I'm going to end this video. In the next video I will teach about these topics. Thank you for watching.